आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली जनपद के क्षेत्रपाल गांव की, जहां रहती हैं एक बुजुर्ग महिला चंपा देवी और उनका 36 साल का अपाहिज बेटा। कुछ समय पहले चंपा देवी के पति का देहांत हो गया और वर्ष 2013 की आपदा में उनका बेटा अपाहिज हो गया। महज 1500 रुपए मासिक पेंशन में बेटे का इलाज और घर का खर्च चलाना चंपा देवी के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए जीने का एक नया सहारा बनी। अन्नपूर्णा मुहिम की पहली किस्त में इस परिवार को राशन सामग्री, कपड़े और घर के लिए जरूरी बर्तन दिए गए। जब ये राशन सामग्री समाप्त हुई तो एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम दूसरी किस्त लेकर इस परिवार तक पहुंची। इस बार राशन सामग्री के साथ गैस सिलेंडर भी इस परिवार को उपलब्ध कराया गया, जिससे भावुक होकर चंपा देवी ने संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद किया। वहीं उनके बेटे ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप बताया। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरी मदद की विशेष रिपोर्ट। हो चुका है कलयुग में सतयुग का आगाज, जिसको साकार बनाने आए हैं पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला चमोली गढ़वाल के ग्राम क्षेत्रपाल गांव में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है वो उस जरूरतमंद असहाय परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री देने आई है। एक बार तो वो दे चुके, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हो कि दोबारा से वो असहाय परिवार को राहत सामग्री देने का कार्य कर रहे हैं। अभी वो हमारे बीच यहीं पर मौजूद हैं। आइए इनके साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पहाड़ी जंगली इलाके में, जहां पर गुलदार का और भालुओं का आतंक है आजकल, उस स्थिति में अन्नपूर्णा टीम उस असहाय परिवार को राहत सामग्री देने जा रही है। तो आपको आज दिखाएंगे पूरे वीडियो कवरेज में कि किस तरीके से ये खतरों से टलकर उस असहाय परिवार के घर जाकर मदद करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा एसए न्यूज चैनल के साथ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जो चमोली गढ़वाल का क्षेत्रपाल गांव है, जहां पर ये असहाय परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो उनकी अन्नपूर्णा टीम है वो दूसरी बार यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर हमारे बीच अन्नपूर्णा टीम मौजूद है और ये वो असहाय परिवार है जहाँ पर वो भैया जी जिनका नाम हरीश है और उनकी माता जी हैं जो वो ये दोनों यहाँ पर निवास करते हैं। तो इनको दूसरी बार यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा टीम से बात करते हैं कि जो दूसरी बार आज यहाँ पर ये राहत सामग्री देने आई है, तो क्या इनको कांटेक्ट करके बताया गया कि इनका राशन खत्म हो गया है तो ये आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर साहिब मैम, मेरा नाम मयंक दास है। सर, आज आप यहाँ पर अन्नपूर्णा टीम के जरिए दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाने आए हो, तो क्या आपने पिछली बार जब आप फर्स्ट बार इनको राशन देने आए थे तो कोई कांटेक्ट नंबर दिए थे, या कैसे इन्होंने आपको कांटेक्ट किया कि इनके पास राहत सामग्री खत्म हो गई है जो आप दूसरी बार ये राहत सामग्री इनके लिए लेकर आए हो? जी, जब फर्स्ट बार हमें ये सूचना मिली, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने अपने गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को ये बताया कि ये असहाय परिवार है और इनको ये अपने खाने पीने और अपने रहने जो भी इनकी व्यवस्था है खाद्य सामग्री की, अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो उनके आदेशानुसार पहली बार हम आए थे, उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई हमने और उनको आश्रम का कांटेक्ट नंबर दिया था
जिसके बाद उनको जब भी ज़रूरत पड़े, हमने कहा था इनसे कह रखा है कि जब भी इनको खाद्य सामग्री की या किसी और आवश्यक चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमसे आश्रम से कॉन्टैक्ट करें। बाकी उनको जितनी बार भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो सर आज दूसरी बार जो इनको राहत सामग्री आई है, क्या-क्या सामान आज इनको दिया जा रहा है, वो थोड़ा विस्तार से बताइए? खाद्य सामग्री में 2 केजी चीनी हो गई, और ये जो सूखा वो होता है पाउडर दूध वाला, वो दिया गया है चाय बनाने के लिए। ये चाय पत्ती हो गई। बाकी ये सरसों का तेल 1 लीटर हो गया। बाकी ये जो भी मसाले वगैरह हैं, जैसे लाल मिर्च हो गई, ये धनिया पाउडर हो गया, ये जीरा पाउडर हो गया। बाकी ये कपड़े धोने, ये नहाने के साबुन हो गए, ये ये बर्तन धोने के ये विम बार हो गए, और ये सर्फ हो गया कपड़े धोने के लिए, और ये कपड़े धोने के साबुन हो गए। बाकी ये दालों में जैसे ये हरी मूंग दाल है, और ये चना दाल है, और ये अन्नपूर्णा द्वारा दी गई जितनी भी है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं। बाकी ये टाटा का नमक है बेस्ट क्वालिटी का। बाकी ये बेसन भी दिया है, बाई चांस कभी इनको ये खत्म हो जाता है, कांटेक्ट ज़्यादा लेट में होता है, तो ये अपना कड़ी वगैरह बना सकते हैं। सर इस जरूरतमंद सामान जो ये खाद्य सामग्री है, इसके अलावा इनको जो भी अन्य चीजों की आवश्यकता है, क्या वो भी इनको दिया जा रहा है? जी, जी, बिल्कुल। ये जैसे सिलेंडर रखा गया है यहाँ पे, तो इनको अगर सिलेंडर जैसे उपयोग करते हैं, तो जब भी ये खत्म होने वाला हो, ये हमसे 2-3 दिन पहले कॉन्टैक्ट करके खत्म होने वाला तुरंत इनको ये सिलेंडर भरवा के दे दिया जाएगा। बाकी ये आजकल ठंडियों का मौसम है, तो इनके लिए जो कपड़े वगैरह हैं, गर्म कपड़े जितने भी हैं, मतलब अगर ये चाहे बेझिझक होके जितने इनको कपड़े चाहिए, तो बिल्कुल ये उपलब्ध कराए जाएँगे जितने भी कपड़े हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत इनको जो भी जरूरतमंद सामान है, मतलब खाद्य सामग्री के अलावा इनको अन्य चीजों की भी जो आवश्यकता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भैया जी के लिए टोपी है, और माता जी के लिए सर्दी का सीजन है तो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे स्वेटर मोटी वुलन की दी जा रही है, साड़ी दी जा रही है उनके लिए। और यहाँ पर खाद्य सामग्री है, जो भी जरूरतमंद की जो डेली चीजों की नीड्स होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सरफ है, विम बार है, 2 पीस नहाने के साबुन है, 2 किलो चीनी है, टाटा नमक है 1 किलो, और यहाँ पर दालें हैं जैसे चने की दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल और काले चने। मसालों में आप देख सकते हो जैसे लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, और टाटा चाय है। सूखा दूध इसलिए दिया जाता है, हर जरूरतमंद परिवार को इसलिए दिया जाता है क्योंकि गांव में दूध की कई बार व्यवस्था नहीं होती है, तो सूखे दूध से ये चाय के रूप में या पाउडर का दूध पी के ये उपयोग में ला सकते हैं। 1 लीटर यहाँ पर सरसों का तेल है, 1 किलो यहाँ पर बेसन है कि दाल घर में नहीं होती है तो कड़ी के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। 2.5 किलो चावल है, यहाँ पर बासमती चावल है, 10 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है और 2.5 किलो आलू है। इसके अलावा ये माताजी बुजुर्ग हैं और इनके जो बेटे जी हैं, इनके साथ में ये मतलब अन्य काम नहीं कर पाती हैं, बहुत समस्याएं इनको आती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका कार्य इतना अच्छा आसान करा है, मतलब एक बेटी की तरह इनको पूरा गोद लेकर। आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेंडर भी इनको दिया है कि जब भी जैसे ये लकड़ी में खाना बनाती हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको ये सिलेंडर भी दिया जा रहा है। तो आइए जो भी यहाँ पर खाद्य सामग्री इस असहाय परिवार को मिली है, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार उनकी स्थिति में क्या सुधार आया है, पहले की स्थिति उनकी क्या थी और अब की स्थिति उनकी क्या है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। भैया जी आपको आज दूसरी बार अन्नपूर्णा टीम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अनुसार दूसरी बार राहत सामग्री मिली है, क्या क्या सामान आज दूसरी बार इनको आपको दिया गया है? ये दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज एवं अन्नपूर्णा टीम के द्वारा ये मुझे राशन दिया गया, जिसमें आटा, चावल, तेल, दालें, मसाले, साबुन, ये कपड़ा धोने का जो ये सर्फ, निरमा, विम बार, नमक, चीनी, ये सब कुछ मुझे दिया गया। सर आपके पास जैसे पहली राशन आपको दी गई थी, जब वो राशन खत्म हो गई तो आपने किस तरीके से इनको कांटेक्ट करा? क्या इन्होंने आपको कोई कांटेक्ट नंबर दिए थे जैसे आपने इनको कांटेक्ट करके ये राहत सामग्री के बारे में बताया कि आपकी सामग्री खत्म हो गई है? जी, मुझे एक कार्ड दिया गया था, तो जैसे ही मेरा राशन सामग्री खत्म हो गया था तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया था अन्नपूर्णा टीम को।
सर, आपकी जो पहले की स्थिति थी, जैसे पहले की स्थिति में आपने बताया था कि आपके पास जैसे घर में जो भी खाद्य सामग्री होती थी, उनको खरीदने के लिए भी बहुत समस्याएँ आती थी, क्योंकि आपका खुद का इलाज चल रहा था और आपकी जो माताजी हैं, उनको केवल 1500 रुपए पेंशन मिलती है, अन्य कोई वो कार्य नहीं कर पाती हैं आपके साथ में, जिनसे वो थोड़ा 2 वक़्त का गुज़ारा कर पाएँ। जब से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जितने भी ज़रूरतमंद सामान है, वो पहुँचाई जा रही है, आपको मतलब पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या अंतर महसूस हो रहा है? बहुत अब ये ऐसा कि टेंशन नहीं रहता है कि ये सामान लाना है अभी, तो इस सामान का पहले जो ये राशन का है उसका बहुत टेंशन रहता था, तो अब इतना नहीं रहता है। मतलब अब बहुत मतलब सुधार है इसमें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद भी करी है। जितने भी ऐसे असहाय परिवार और भी हैं, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी गोद लेकर उनका आजीवन भर के लिए जिम्मा उठाते हैं, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा सम्मानित से उनको हर बार किसान सम्मान या जो भी उनको सम्मान किया जा रहा है, क्या वो जो उनको सम्मान दिए जा रहे हैं, वो वाक़ई में उनके लिए दिया जाना सही है? क्योंकि आपको खुद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री पहुँचाई जा रही है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं? क्या ये सही है जो उनको ये इतना सामाजिक कार्य के लिए नवाजा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं कोटि-कोटि प्रणाम करूँगा संत रामपाल जी महाराज एवं ये अन्नपूर्णा टीम मुहिम का। और जी, वो वास्तव में भगवान का अवतार है, उनको ये जो किसान से उसे सम्मानित किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। वो सचमुच एक भगवान के अवतार हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। माताजी नमस्ते। नमस्ते। माताजी, अब आपको जो ये राहत सामग्री दी गई है दूसरी बार में, तो पहले की स्थिति में जैसे आपको समस्याएँ आती थी, जैसे 1500 रुपए आपको पेंशन मिलती थी, तो आपको अपने बेटे का इलाज भी कराना होता था, उसमें दवाइयाँ लेनी होती थी उनके लिए। जो भी आपके ज़रूरतमंद सामान होता था, आपको 1500 रुपए पेंशन में उसमें मतलब पैसे बच नहीं पाते थे, जो आप जो भी आपको घर की ज़रूरतमंद सामान है, वो आप ले सको। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद लिया है और आपको ये राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य वो कर रहे हैं। एक बार ही नहीं बल्कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम आपको घर आकर आपकी मदद करके ये राहत सामग्री पहुँचा देती है। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? अब आपको मतलब कैसा लगता है? अब कोई कमी आपको घर में दिखाई देती है जिससे आपको थोड़ा टेंशन लेना पड़े कि घर में ये सामान खत्म है तो इसका पैसा कहाँ से आएगा या उसका गुज़ारा कैसे होगा? नहीं, अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि कहाँ से हम राशन ये सब कुछ लाएंगे, कपड़े वगैरह सब, अब ये टेंशन नहीं है हमें। माताजी, जैसे आप बुजुर्ग हो, लकड़ी में आप खाना बनाते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो स्थिति देखकर आपको सिलेंडर भी दिया है, या जब आपका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आपका सिलेंडर भरवा कर अन्नपूर्णा टीम घर तक ला देगी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को इस बारे में? क्योंकि आप एक बेटी की तरह उन्होंने आपकी मदद करी है, आपकी स्थिति को जाना है। मैं कोट-कोट प्रणाम करती हूँ संत रामपाल महाराज जी को कि उन्होंने हमारी स्थिति देखकर ये सब कुछ सामग्री दी है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो दर्शकों, जो यहाँ पर आप जिनको ये जरूरतमंद सामान पहुंचाया गया असाई परिवार के लिए दूसरी बार, तो इनके विचार आपने देखे कि कितना मतलब वो संत रामपाल जी महाराज जी को एक भगवान का दर्जा देते हैं। तो जो यहाँ पर अन्नपूर्णा टीम मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानना सही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसर परमार है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है,
जो भी जरूरतमंद असहाय परिवार हैं या जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्य जिनकी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनको तो वो तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा तो देते ही हैं, क्योंकि उनकी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के रूप में मदद करते हैं। आपके क्या विचार है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दिया जाना सही है? कहाँ तक ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। भगवान वो होता है जो अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया देता है और निर्धन को धन देता है। वही रूप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का है, जो सारे विश्व को, ये भारतवर्ष ही नहीं सारे विश्व को जो है ये सब चीज प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा है और वाकई वो हैं ही भगवान है। ये भगवान से अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता है जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, आखिर ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है जिससे इतने असहाय परिवारों की मदद हो रही है? ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है, जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान की जो व्यवस्था जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कार्यों को पॉसिबल करा है जहाँ पर डॉक्टर तक उम्मीद हार जाते हैं या जिनकी मतलब बिल्कुल संभावना नहीं होती है कि ये आगे कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। उसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी को असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो ऐसे इंसान को भगवान मानना सही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बातों को प्रूफ करा है, साकार करा है। कलयुग में सतयुग का आगाज करा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिनकी सबसे बड़ी सेवा का कार्य चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही राज्य के सीमित क्षेत्र को होकर ना बल्कि पूरे देश भर में संत रामपाल जी महाराज जी ने सामाजिक कार्य का बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को एक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज बना दिया, जिसके लिए कई एजेंसियां खोली जाती है, लेकिन इंसान नशा नहीं छोड़ पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी से केवल नाम दीक्षा लेने मात्र से ही वो व्यक्ति नशा छोड़ देता है। ऐसी कई समाज में फैली कुरीतियां हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। ये 19वीं 20वीं शताब्दी का ही कारण नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी में आप देख सकते हो कि कितने बेटियों की जब शादी करवाई जाती है तो कितना सारा दहेज बेटी की शादी में दिया जाता है, तब भी बेटियां खुश नहीं होती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के केवल आशीर्वाद मात्र से 17 मिनट में असुर निकंदन रामायण के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। रक्तदान शिविर, ऐसे कई कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं जो एक सामाजिक कार्य कोई नहीं कर सकता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा जो दिया जाता है वो 100% सही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। तो हमारी एसए न्यूज की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करती है कि वो इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे जो बेघर हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी उनकी हर आवश्यकताओं की जो आवश्यकता अनुसार चीजें हैं उनको पूरा करते हैं। तो दर्शकों, आज के एसए न्यूज चैनल में इतना ही। धन्यवाद। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब